अस्सलाम वालेकुम, महा सरफराज हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हम जीके सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी। तो सबसे पहले हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने कनाडा को डिस्कस किया था। आज हम नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री और उसके एक आइलैंड को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। जो कंट्री है वो है मैक्सिको सिटी और जो आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड। सबसे पहले मैक्सिको देख लेते हैं कंट्री के बारे में। मैक्सिको का सिटी जो कैपिटल सिटी है वो है मैक्सिको सिटी। और फिर उसके बाद इसकी लैंग्वेज जो है वहाँ पर ज़्यादा लैंग्वेज या फिर उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। और इसकी करेंसी जो है वो है मैक्सिकन पीसो। ठीक है। और फिर यहाँ पर सिविलाइजेशन, जो इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन यहाँ पे रह चुकी है वो है माया सिविलाइजेशन। और बॉर्डर जो है, बॉर्डर ये अपना, अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिको कितनी कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, मैं कंट्रीज का नाम ले रही हूँ, तो आप लोगों ने कहना है 3 कंट्रीज के साथ, यूएसए, ग्वाटेमाला और ब्लीज। ठीक हो गया। फिर यहाँ पर एक मैक्सिको के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक पेनिनसुला आता है जिसको हम कहते हैं युकैटन पेनिनसुला। आप में से जिसको पेनिनसुला का नहीं पता, मैं उसको पेनिनसुला का एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट उसका बना देती हूँ कि पेनिनसुला इज जस्ट लाइक एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ एन अर्थ की जिसके 3 तरफ पानी हो और एक तरफ से उसको लैंड ने घेरा हो। ठीक हो गया। पेनिनसुला की मैं कुछ इस तरह से बना के दिखा देती हूँ। ये इस तरह से बना होता है। ठीक हो गया। इसके यहाँ पे भी पानी होता है, यहाँ पे भी पानी होता है, यहाँ पे भी पानी होता है, यहाँ पे लैंड होती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इनकी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उसको हम संता एना भी कहते हैं। इनका फुल नेम ये लिखा हुआ है, लेकिन इनको निक नेम आप संता एना भी कह सकते हैं। और ये इनके सेवरल टाइम प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तकरीबन 1833 से लेकर 1855 तक ये सेवरल टाइम प्रेसिडेंट रह चुके हैं इनके। फिर उसके बाद है मैक्सिको की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मैक्सिको जो है ये सिरकम पैसिफिक बेल्ट का या फिर रिंग ऑफ फायर का भी हिस्सा है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका ज्योग्राफी का ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं होगा या फिर जिनका थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बना होगा, जो बेसिक से स्टार्ट करें। मैं उनको बता देती हूँ कि सिरकम पैसिफिक बेल्ट किसको कहते हैं। सिरकम पैसिफिक बेल्ट जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, ये एक बेल्ट है, एक रीजन है पैसिफिक ओशन के अंदर। ओशन तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ना। ओशन के अंदर एक रीजन है, एक सर्कल की फॉर्म में एक रीजन है जहां पर वोल्केनिक एक्टिविटीज और जहां पर जलजले वगैरह या फिर आप ये कह सकते हैं अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। फ्रिक्वेंटली वहां पे अर्थक्वेक्स आ रहे होते हैं और वहां पर वोल्केनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही होती हैं। और वो जो सर्कल है ना उसको हम कहते हैं सिरकम पैसिफिक बेल्ट या फिर रिंग ऑफ फायर। और उस सर्कल के जो बॉर्डर्स है ना वहां पर कंट्रीज हैं। ठीक हो गया। और उन्हीं कंट्रीज के अंदर ज्यादातर जलजले वगैरह, वोल्केनिक एक्टिविटीज वगैरह वहीं पे ज्यादा हमें दिखने को मिलती हैं। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम में आप लोगों को समझाती हूँ। ये इस तरह से है, ये देखें, ये पैसिफिक ओशन है ये सारा, उसके अंदर इस तरह से रीजन बना होता है। और इसके इस तरफ है एशिया। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे समझ लें कि इस तरफ है एशिया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है साउथ अमेरिका, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है ये जो है ना सिरकम पैसिफिक बेल्ट, इसके साथ जो एरियाज हैं उनको प्लेट्स की फॉर्म में लेकर जा रहे होते हैं। मतलब प्लेट्स, हम यूरेशियन प्लेट हो गई, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ज़्यादा डिटेल नहीं होगी ज्योग्राफी की। इस वजह से मैंने उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट ये कहा कि इसके एक तरफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और इसके यहाँ पे मैक्सिको होता है। ठीक है। हम मैक्सिको का कह सकते हैं मैक्सिको इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिरकम पैसिफिक बेल्ट या रिंग ऑफ फायर। फिर उसके बाद है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज। सबसे पहले देख लेते हैं चिचन इत्जा और दूसरी है इसकी मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी का तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये इसका कैपिटल है। और चिचन इत्जा जो है कि जब माया सिविलाइजेशन थी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन रह चुकी है माया सिविलाइजेशन। माया सिविलाइजेशन के लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी होती थी, डेवलप उन्होंने की थी, स्टैब्लिश। तो आजकल तो ये जो सिटी है चिचन इत्जा, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट बन चुकी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिरामिड्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पल्स हैं। जो पिरामिड्स हैं, जिस तरह से पिरामिड है एल कास्टिलो और टेम्पल है यहाँ पे टेम्पल ऑफ वेरियर्स। और मैंने आपको ये भी बताया कि मैक्सिको के अंदर एक पेनिनसुला है, युकैटन पेनिनसुला। और मजे की बात ये है कि ये जो
चिचन इत्जा है, ये भी युकैटन पेनिनसुला के ऊपर है। ठीक हो गया। और मैं थोड़ी सी लोकेशन आपको फर्दर मैप के अंदर समझाती हूँ। और ये जो है ना एल किस्तिलो, इसकी चार्ट्स आपको भी नेट पे निकाल के देखना। इसके 4 साइड पे स्टेयर्स होती हैं और हर स्टेयर के तकरीबन 91 स्टेप्स होते हैं और थोड़े से स्टीप होते हैं, ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। ठीक हो गया। मेक्सिको सिटी का आप लोगों को बता दिया। उसके बाद मेक्सिको का थोड़ा सा मैं मैप दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये है मेक्सिको। मेक्सिको जो है ना, मेक्सिको के इस तरफ है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पे सारा इसका पैसिफिक ओशन आ रहा होता है। यहाँ पर इसके ऊपर यूएसए और यहाँ पर गल्फ ऑफ मेक्सिको और ये नीचे ग्वाटेमाला और ब्लीज। ठीक हो गया। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज यहाँ पे आ रही होती है, ये मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर अब आपको पता लग गया कि मेक्सिको 3 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा होता है, यूएसए, ग्वाटेमाला और ब्लीज। फिर उसके बाद है युकैटन पेनिनसुला की मैं लोकेशन आप लोगों को बता दूं। ये यहाँ पर युकैटन पेनिनसुला बना हुआ है, ये इस तरह से। ठीक हो गया। ये युकैटन पेनिनसुला मैंने आपको बताया ना कि ये जो पेनिनसुला है उसके इस तरह से होता है। ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना एंड पे, ये युकैटन पेनिनसुला है। और युकैटन पेनिनसुला के अंदर मैंने आपको क्या कहा, चिचन इत्जा, और चिचन इत्जा के अंदर क्या है, एल कैस्टिलो। चिचन इत्जा इधर है, उसके अंदर है एल कैस्टिलो। एल कैस्टिलो जो है उसकी मैंने ये डायग्राम ऊपर बनाई हुई है ताकि आप लोगों को थोड़ी सी याद हो जाए। और इसका कलर रेड नहीं होता, वो मैंने आप लोगों के लिए इसको थोड़ा विजिबल करने के लिए बनाया हुआ है। और फिर उसके बाद है, अच्छा आप लोगों ने कभी सुना है न्यू मैक्सिको क्या है? न्यू मैक्सिको जो है वो मैक्सिको में नहीं है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है। ठीक हो गया। और स्टेट उसकी, और उसके बाद है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज लार्जेस्ट आइलैंड इन दी वर्ल्ड। ठीक हो गया। और यहाँ पर इसकी लोकेशन जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर है। अटलांटिक ओशन का भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। इसकी जो नॉर्थ साइड है अटलांटिक ओशन की, उसके अंदर है ये। और अगर हम इसको जियोग्राफिकली देखें तो ये फॉल करता है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा कंसीडर करते हैं अगर हम जियोग्राफिकली देखें। लेकिन अगर हम इसको पॉलिटिकल देखें या फिर अगर हम देखें कि यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है, ये टेरिटरी है किसकी, तो ये डेनमार्क की है। ठीक हो गया। और ये जो है इसका कैपिटल न्यूक है। और यहाँ पे जो करेंसी है वो क्रोने, डेनिश क्रोने। ठीक हो गया, क्योंकि डेनमार्क की भी क्रोने है। फिर उसके बाद है इसका मैप हम देख लेते हैं। मैप ये बना हुआ है ग्रीनलैंड। ठीक हो गया। इसके इस तरफ है बफिन बे। बफिन बे का मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि ये कनाडा के अंदर आती है। ठीक हो गया। फिर उसके इस तरफ है आइसलैंड। आइसलैंड का कैपिटल है रिकजाविक। ठीक हो गया। ये सारा यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन होता है। आप लोग इसकी पिक्चर ले लें, मैं साइड पे हो जाती हूँ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। और आप लोगों को कोई अगर सजेशन हो या थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि यहाँ से नहीं ठीक बताया, तो आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।